नवाज शरीफ की वतन वापसी, इंतकाम ना लेने का ऐलान। बदले और इंतकाम की तमन्ना नहीं, कौम की खिदमत करने आया हूं। कौम को खुशहाल देखने की तमन्ना है। नवाज शरीफ का मीनारे पाकिस्तान जलसे से खिताब। कहा, हमें फैसला करना होगा किस तरह हमने खोया हुआ मुकाम दोबारा हासिल करना है। कशकोल तोड़ना पड़ेगा, पांव पर खड़ा होना पड़ेगा, सबको मिलकर काम करना होगा। इसके बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। आईन पर अमल दरामद करने के लिए सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। वो बुनियादी फर्क दूर करना पड़ेगा जिसकी वजह से मुल्क बार बार हादसे का शिकार होता है। आप नए सफर का वादा करें। आइंदा किसी को इजाजत नहीं देना कि आपके मुल्क से खिलवाड़ कर सके। नवाज शरीफ जाती उम्रा पहुंच गए। वो कौन है जो चंद सालों बाद नवाज शरीफ को चाहने वालों से जुदा कर देता है? वो कौन है जो हमारे दौर में धरने करवा रहा था? नवाज शरीफ ने पाकिस्तान पहुंचकर पहली तकरीर में कई सवाल उठा दिए। फिर कहा, वो कौन है? आपको तो मालूम है ना, मेरा और आपका रिश्ता कई दहाइयों से चल रहा है। ना कभी आपने मुझे धोखा दिया है, ना मैंने कभी आपको धोखा दिया। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें भुलाया तो नहीं जा सकता, मगर कुछ देर के लिए एक तरफ रख दिया जाता है। मैंने बहुत सब्र और ज़ब्त से काम दिया। हमारे जख्मों को ना छेड़ो, इतने आंसू निकलेंगे कि तूफान आ जाएगा। मुश्किल से अल्लाह निकालेगा, हम कोशिश करेंगे। नवाज शरीफ का नून लीग के नए तराने पर जुमला। दुआ कराई, हमसे जो गलतियां हुई अल्लाह उन्हें माफ फरमा। मुल्क में महंगाई खत्म कर दे। उम्र के इस हिस्से में मुल्क की तब्दीली चाहता हूं। कहा, तस्बीह मेरे पास भी है। कोशिश करता हूं दूसरों के सामने ना पढ़ी जाए। तस्बीह उस वक्त करता हूं जब कोई देख ना रहा हो। नवाज शरीफ ने दौरान खिताब फिलिस्तीन का परचम पकड़ा और जुल्म की मजम्मत की। नवाज शरीफ की वापसी पर नून लीग के स्टेज पर जज्बाती मनाजिर। मरियम नवाज की आंखें छलक पड़ी। वालिद का हेलीकॉप्टर आता देखा तो रो पड़ी। नम आंखों को दुपट्टे से साफ करती रहीं। नवाज शरीफ स्टेज पर आए तो गले लग कर रोईं। नवाज शरीफ की आंखों में भी आंसू आ गए। मरियम औरंगजेब भी नवाज शरीफ से मिलकर रोईं। अयाज सादिक और दीगर रहनुमा भी जज्बाती नजर आए। नवाज शरीफ को मिटाने वाले कितने आए, कितने चले गए। जो कहते थे नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई, वो देख लें आज नवाज शरीफ किस शान के साथ अपने लोगों में वापस आ गए हैं। मरियम नवाज का मीनारे पाकिस्तान जलसे से खिताब। कहा, जो कहते थे नून से शीन निकलेगा, शीन से नून, वो देख लें आज दोनों साथ खड़े हैं। मीनारे पाकिस्तान जलसे में खवातीन के इंक्लोजर में मर्द दाखिल। खवातीन ने पंडाल खाली कर दिया। मर्द कारकुनान ने जबरदस्ती दाखिल होने की कोशिश में वॉक थ्रू गेट भी गिरा दिए। पुलिस ने लाठी चार्ज करके रोकने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस एहलकारों से तल्ख कलामी भी हुई। नवाज शरीफ की इस्लामाबाद पहुंचकर कानूनी मुशावरत, वकला से एयरपोर्ट लाउंज में मुलाकात की। अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में अपीलों पर दस्तखत किए। नवाज शरीफ की बायोमेट्रिक तस्दीक भी की गई। माहिर कानून कैसर इमाम कहते हैं, ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि बायोमेट्रिक करवाने वाले दरखास्त गुजार के पास जाएं। सजा के बावजूद हिफाजती जमानत मिलने की पहली कोई मिसाल मौजूद नहीं। अदालत से सजा के बावजूद हिफाजती जमानत बड़ी तब्दीली है। चेयरमैन पीटीआई की अडयाला जेल से बेटों से टेलीफोन पर गुफ्तगू। वकील शिराज रांझा कहते हैं, व्हाट्सएप पर गुफ्तगू 30 मिनट तक जारी रही। चेयरमैन पीटीआई ने मुस्कुराते हुए अपने बेटों को तसल्ली दी। गाजा पर इसराइली बमों की बरसात न थमी। फिजाई बमबारी में मजीद सैकड़ों फलस्तीनी शहीद। तादाद 4300 से जायद हो गई। खंडर बने गाजा में 1400 अफराद का कुछ पता नहीं। आलूदा पानी और नाकिस खुराक की वजह से शहर में वबाई अमराज फूट पड़े। हैजे की दवाएं भी मैसर नहीं। पूरे शहर में सिर्फ 3 अस्पताल बचे हैं। रात दिन बमबारी का धड़का। इमदाद मिली भी तो समुद्र में खतरा। मिस्र के रास्ते 20 इमदादी ट्रक गाजा जाने की इजाजत दी गई। तबाही इस कदर है कि 2000 ट्रक्स भी काफी नहीं। सिर्फ 4 ट्रक्स में दवाइयां हैं। खदशा है इतने दिन ताखीर के बाद खराब ना हो गई हों। और जनूबी अफ्रीका ने दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को आउट क्लास कर दिया। 229 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त। प्रोटियाज ने पहले बैटिंग करते हुए 400 रन का हदफ दिया।
क्लासिन ने 67 गेंदों पर 109 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में इंग्लिश टीम 22 ओवर में 170 रन पर ढेर हो गई। 4 मैचों में इंग्लैंड की तीसरी शिकस्त। श्रीलंका ने नीदरलैंड को 6 विकेटों से हरा दिया। समारा विक्रमा के नाकाबिले शिकस्त 91 रन। वर्ल्ड कप के तमाम मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त।